सत्कार योग साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। पाइया तेरे दारे आके रहमता हजारा, दिने राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। हर पल सतगुरु निरंकार दातार का हम शुक्राना करते हैं कि जो भी पल बीत रहा है इनकी कृपा से आनंद में बीत रहा है, और जो आगे समय आएगा वो भी इनकी कृपा से आनंद में ही बीतेगा। यही अरदास सबके लिए है। सच्चे पातशाह सारे संसार पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नजर रखना। आप जी के बच्चे हैं, भले हैं बुरे हैं खोटे हैं खरे हैं, जैसे भी हैं आप जी के बच्चे हैं, अपने चरणों से लगाए रखना। साथ संगत जी, हम सब ने अपने वार्षिक संत समागम में देखा है कि ज्यादातर जगह छोटे छोटे बैनर लगे थे कि आप कैमरे की नजर में हैं। बेशक कैमरे लगे भी थे और हम सबकी गतिविधियों को कैमरे की नजर से देखा भी जा रहा था, परंतु अगर कैमरा ना लगा हो और वैसे ही लिखा हो कि आप कैमरे की नजर में हैं, तो भी पढ़ने वाला व्यक्ति अलर्ट हो जाएगा कि शायद हमें देखा जा रहा है। जैसे बस आदि में लिखा होता है कि जेब कतरों से सावधान, इसे पढ़कर भी आदमी अलर्ट हो जाता है। जिस आदमी के पास पैसा होता है वह भी, और जिसके पास पैसा नहीं भी होता वह भी अपनी अपनी पॉकेट्स को संभालने लगते हैं। साफ है, स्पष्ट है कि लिखा हुआ शब्द काम कर रहा है। अब हम सोचें कि यह निरंकार परमात्मा हमारे सामने स्थित है, यह हमारी हर हरकत को देख रहा है। क्या हम इस महान कैमरे का अस्तित्व महसूस कर रहे हैं? सावधानी से अपने कर्म कर रहे हैं, अलर्ट होकर अपने कर्म कर रहे हैं। निरंकार प्रभु रूपी कैमरा तो हर समय हर जगह लगा है और हमारी हर एक्टिविटी को ये कैप्चर भी कर रहा है, चाहे हम जाग रहे होते हैं या सो रहे होते हैं। दरअसल इस निरंकार को हरदम महसूस करना, इसका भय मन में हर समय होना इंसान को अनेक पाप कर्मों से बचा देता है और वह भक्ति की तरफ बढ़ने लग जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कैमरा तो एक सीमा तक ही या कुछ सीमित दूरी तक ही रिकॉर्ड कर सकता है। इसके विपरीत निरंकार प्रभु रूपी महान कैमरे में अनंत काल तक रिकॉर्डिंग होती है। इसलिए हमें हर समय इससे अलर्ट रहना है। एक बात और, वह यह कि आप कैमरे की नजर में हैं, यह पढ़कर वह आदमी ही चौंकेगा जो गलत होगा। कैमरे के सामने वह सही बनने की कोशिश करेगा, अर्थात सही का मुखौटा लगाकर कैमरे को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। भ्रमित करने की कोशिश में आदमी पकड़ा जाता है। निरंकार प्रभु रूपी कैमरे को कोई भ्रमित कर ही नहीं सकता। इसलिए इस प्रभु को हर कहीं महसूस करने की जरूरत है, ताकि मन वचन कर्म से निष्पाप जीवन व्यतीत कर सके। मन में यही भाव रहे कि मेरी हर हरकत को यह परमपिता परमात्मा देख रहा है, इसलिए मैं ऐसा कोई काम न करूं जिसके कारण मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मैं ऐसा ही काम करूं जो गुरसिक्खी के दायरे में आता हो, जो मेरे सतगुरु को अच्छा लगे।
साथ संगत जी, सतगुरु के कहे अनुसार जो कार कमाता है, जो कर्म करता है, सही मायनों में वही गुरसिक होता है। जो सतगुरु की शिक्षा को सुनकर उस पर चल पड़ता है, उसे कर्म रूप में ढालता है, वही सच्चा गुरसिक होता है। जो ज्ञान के अनुसार अपना जीवन बिताता है, वही अपने जीवन की सुंदरता बनता है। कहते हैं कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। उसके लिए वही जीवन का श्रृंगार होता है जो ज्ञान के अनुसार कर्म करने लग जाता है। और ऐसे गुरसिक पर सतगुरु भी रीझ जाता है। सतगुरु को अगर खुश करना है तो सतगुरु के कहे अनुसार हम कर्म करते चले जाएं और आशीर्वाद लेते चले जाएं। साध संगत जी कहते हैं कि दान करने से क्या होता है, दान की महिमा क्या है। कहते हैं एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल लिए। इस टोटके या अंधविश्वास के कारण कि भिक्षा लेने के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते। थैली देखकर दूसरों को भी उनकी थैली देखकर दूसरों को भी लगता है कि इसे पहले से ही किसी ने कुछ दे रखा है। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी यह झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। अचानक सामने से राजपथ पर उसी देश के राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। उसने सोचा कि राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से आज तो उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और उसका जीवन सुंदर बन जाएगा, संवर जाएगा। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के सामने आया, नजदीक आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर उस भिखारी के पास पहुंचे। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुकने लगी, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उससे भीख की याचना करने लगा। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अभी वह सोच ही रहा था कि राजा ने फिर प्रार्थना की, याचना की। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला। हमेशा दूसरों से लेने वाला मन देने को राजी ही नहीं हो रहा था। जैसे कैसे करके उसने 2 दाने जौ के निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि भिखारी को अधिक भीख मिली, लेकिन अपनी झोली में से उस दिन हालांकि भिखारी को अधिक भीख मिली, लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने जौ के देने का मलाल उसे सारा दिन रहा। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही। जो वह अपने साथ झोली में ले गया था, उसके 2 दाने सोने के हो गए। आज उसे समझ में आया कि यह दान की महिमा के कारण ही हुआ है। इसलिए हमें अपनी नेक कमाई में से दान देने के लिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि दान दिए घटे नहीं, कह गए दास कबीर। चिड़ी चोंच पर ले गई, नदी न घट्यो नीर। दान दिए घटे नहीं, कह गए दास कबीर। कि दान देने से घटता नहीं है, दान देने से तो और बढ़ता चला जाता है। इसलिए हम जितना जितना श्रद्धा भाव से सेवा में माया लगाते हैं, उतना उतना
ये सतगुरु निरंकार उससे कई गुना बढ़कर हमें वापस कर देता है। लेकिन हम अपने मन में ये भाव न रखें कि हमारा ये धन बढ़ जाएगा, नहीं, हमारा तो ये धन है ही नहीं, ये तो सतगुरु निरंकार दातार का ही है। सब कुछ, तन भी, मन भी और धन भी, ये तो हमें उपयोग करने के लिए दातार ने बख्शा है। दातार के चरणों में यही अरदास है कि जो ये तन मन धन है ये अच्छे कामों में लगे, ये अंतिम श्वासों तक सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ा रहे, और जो सतगुरु चाहते हैं वो ये काम करता चला जाए। कभी भी किंतु परंतु ना ये मन करे, हमेशा सतगुरु के चरणों में हम जुड़े रहें और आशीर्वाद लेते रहें। साथ संगत जी, विचार करते हो बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना, आगे के लिए सुमत बख्शना। सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।